के YouTube चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 222। गवर्नमेंट ने जीएसटी फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2018 नोटिफाई कर दिए हैं ऑन 18 अप्रैल 2018। यदि आप जीएसटी का रिफंड लेना चाहते हैं तो उस केस में रूल 89 दिया गया था, जहां पे कि सब रूल 5 दिया गया था, जो कि यह कहता था कि यदि आप इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया था, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं, जहां पे क्या कहा गया था कि इन्वर्टर रेटर सप्लाई के केस में गुड्स की टर्नओवर ली जाएगी, नेट आईटीसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एडजस्टर टोटल टर्नओवर से डिवाइड किया जाएगा और उसमें जो टैक्स पे किया गया है गुड्स के ऊपर इन्वर्टर रेट सप्लाई पर, उसे लेस किया जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई थी, जो कि नेट आईटीसी और एडजस्टर टोटल टर्नओवर को डिफाइन करती थी, जो कि रूल 89 सब रूल 4 के अंदर दिया गया था। यदि हम इस डेफिनेशन को रेफ़र करते हैं रूल 89 सब रूल 4 की, तो यह कहता है कि यदि इनपुट और इनपुट सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है तो उसे नेट आईटीसी कहा जाएगा, लेकिन इसके अंदर वह क्रेडिट नहीं आता है जिसका कि आपने रिफंड क्लेम कर लिया है, सब रूल 4A एंड 4B ऑफ रूल 89। इसी प्रकार ही एडजस्टर टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन भी दी गई थी, यानी कि वह टर्नओवर जो आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी में करते हैं और इसमें एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं आती थी और ना ही वह सप्लाई आती थी जिसपे कि आप रिफंड क्लेम कर लेते थे एज पर रूल 4A एंड 4B ऑफ रूल 89। अब सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 28/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 18 अप्रैल 2018, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसने कि रूल 89 सब रूल 5 को सब्सिट्यूट कर दिया है, यानी कि नया रूल 89 सब रूल 5 गवर्नमेंट ने डाला है, जो कि यह कहता है कि इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड किस प्रकार ले सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया है। अब जो टर्नओवर है इन्वर्टर रेट सप्लाई की, उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही टर्नओवर ली जाएगी, और जो टैक्स पेबल है इन्वर्टर रेट सप्लाई का, उसके अंदर भी गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही डाल दिया गया है। नेट आईटीसी की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। अब नेट आईटीसी के अंदर से वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपने इनपुट्स के ऊपर अवेल किया है वह ही लिया जाएगा, जो इनपुट सर्विसेज के ऊपर अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन एडजस्टर टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेक्शन 45C जीएसटी एक्ट 2017 का यह कहता था कि जो व्यक्ति अपनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं, उन्हें कैंसिलेशन से या फिर डेट ऑफ ऑर्डर से जो भी बाद में हो उसके 3 महीने के अंदर अपनी फाइनल रिटर्न को फाइल करना था। इसके लिए रूल 81 दिया गया था जीएसटी रूल्स के अंदर, जो कि यह कहता था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है तो उसे फाइनल रिटर्न फॉर्म जीएसटी 10 के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी थी कॉमन पोर्टल पर, लेकिन सरकार ने यह फॉर्मेट जो है वो नोटिफाई नहीं किया था। लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 21/2018 के द्वारा इस फॉर्मेट को नोटिफाई कर दिया है, फॉर्मेट ऑफ जीएसटी 10। यह है जीएसटी 10 का फॉर्मेट, यानी कि फाइनल रिटर्न एज पर रूल 81। यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है तो उसे फॉर्म किस प्रकार भरना है, जैसे कि उसका जो स्टॉक है इनपुट्स का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, प्लांट एंड मशीनरी का, उसे उसकी डिटेल देनी है। यदि उसके पास इनवाइसेस अवेलेबल हैं तो भी डिटेल देनी है। यदि इनपुट्स की जो इनवाइसेस हैं अवेलेबल नहीं है तो उनकी डिटेल उसे सेपरेटली देनी है। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल और पेड है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, और जो इंटरेस्ट और लेट फीस पेबल है और पे की गई है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। वेरिफिकेशन यहाँ पे करनी है, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म को फिल करने की वह भी यहाँ पे दी गई हैं, आप इन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 जीएसटी एक्ट का यह कहता था कि यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लेता है और उसके बाद वह कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है, या फिर उसके गुड्स या सर्विसेज होली एग्जम्प्ट हो जाती हैं, तो ऐसा करने से एक दिन पहले उसके पास जो भी स्टॉक पड़ा था इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का, उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वह उसे पे करना होगा।
और जो बैलेंस अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो लैप्स हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने फॉर्म GST ITC 3 नोटिफाई किया था एज पर रूल 44 सब रूल 4। यह है GST ITC 03 फॉर्म। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 दिया गया है, जहाँ पे कि आपको वैल्यू लिखनी है कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक वेयर इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि कैपिटल गुड्स के केस में आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, यानी कि जो वैल्यू है उसे जो इनवॉइस वैल्यू है उसकी 5 परसेंटेज पॉइंट को रिड्यूस करना है पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अब सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 21/2018 सेंट्रल टैक्स के द्वारा अमेंडमेंट की है GST ITC 03 फॉर्म में, जहाँ पे कि एंट्री नंबर 5E के बाद जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी कैपिटल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसे चेंज कर दिया है। यानी कि अब कैपिटल गुड्स की वैल्यू 1/60th पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ रिड्यूस की जाएगी फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। यानी कि अब जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू है वो क्वार्टरली नहीं बल्कि मंथली कैलकुलेट की जाएगी और उसका जो फॉर्मूला है वो भी 1/60th होगा पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। रूल 142 सब रूल 5C GST रूल 2017 का यह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति की डिमांड निकल जाती है सेक्शन 73 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत या सेक्शन 74 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत या सेक्शन 76 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, तो उस केस में GST ऑफिसर जो है डिमांड का ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेगा। इसके लिए फॉर्मेट दिया गया था GST DRC 07, जिसके अंदर के वह यह स्पेसिफाई करेगा कि टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी अमाउंट कितना पे करना है। यह है GST DRC 07 फॉर्मेट, जो कि पुराना फॉर्मेट था। यहाँ पे डिमांड्स की डिटेल दी जाती थी, टैक्स, सेस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब सरकार ने नया फॉर्मेट इशू किया है GST DRC 07 यानी कि ऑर्डर पास करने के लिए। इसमें जो मेन चेंज किया गया है डिटेल्स ऑफ डिमांड में चेंज किया गया है। यहाँ पे अदर्स का कॉलम भी सरकार ने डाल दिया है, यानी कि टैक्स, सेस, इंटरेस्ट और पेनल्टी के अलावा यदि कोई और डिमांड निकलती है तो उसकी डिटेल भी देनी होगी। CGST रूल 2017 दिया गया था, जो कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड के केस में डील करता था कि कैसे अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस प्रकार वहाँ से अमाउंट जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा, किस प्रकार कमेटी यहाँ पे सेटअप की जाएगी इस फंड को यूज़ करने के लिए। अब सरकार ने रूल 97 यानी कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड को भी सब्सिट्यूट कर दिया है बाय CGST 4th अमेंडमेंट रूल 2018। यहाँ पे जो बहुत से जो हैं सब रूल्स सरकार ने नए डाले हैं, जैसे कि सरकार ने अब ये कहा है कि वह IGST का पूरा अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र नहीं करेगी, बल्कि 50% अमाउंट ही वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी एज पर सेक्शन 54 सब सेक्शन 5। इसके साथ ही अब सरकार ने यह भी कह दिया है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड का जो ऑडिट है वो CAG करेगा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार ही जो कमेटी है वो बनाई जाएगी। कमेटी के पास कौन सी पावर होंगी उन्हें भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, और यहाँ पे यह भी दिया गया है कि कमेटी कौन सी रिकमेंडेशन करेगी। इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशंस भी दी गई हैं कि एप्लीकेंट का क्या मतलब होगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एक्स्ट्रा। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है GST रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST ई-वे बिल बाय VS डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th March 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST, गाइड टू GST ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद GST। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्सहील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें।